शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का केस लग गया है, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का, और वो लाइव चल रहा है और बड़े मज़े की सूरत हाल पैदा हो गई है। जज चीफ जस्टिस साहब अड़ गए हैं कि जनाब आप फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, तो आपने उसको पार्टी क्यों नहीं बनाया। अब हामिद खान उनके वकील हैं, हामिद खान फैज़ हमीद को पार्टी नहीं बनाना चाहते और वो आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं जी उसको पार्टी बनाओ, जनरल फैज़ हमीद को उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, हम उसको भी सुनना चाहते हैं। ये देखें दिलचस्प गुफ्तगू, फिर तबसरा बाद में करते हैं। नोटिस नहीं होती है ना, उसका होना मौजूद होना कोई फंस गए फैज़ हमीद, इधर फंसा है, हमसे बेहतर आप हमें हामिद खान अवॉइड कर रहे हैं। सपोज हम कल को कोई फैसला कर बैठे हैं इस पे और उन साहब के मुतालिक कुछ कह दें, फैज़ हमीद को नोटिस जारी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इधर बहुत अहम बात है। इतनी बड़ी अदालत ने मुझे सुनना गवारा ही नहीं समझा। देखिए अभी कुछ दिन पहले एक और केस भी चला था, कुछ इल्जामात लगा रहे थे लोग मीडिया में, हमने कहा आप उनको आप आना चाहते हैं तो आके अदालत में बात कीजिए, ऐसे नहीं चलेगी आप बात तो फिर करें और हमारे सामने आई नहीं और फिर वहाँ फैज़ हमीद फंस गया। हम क्यों बुलाएंगे, जिसको आना है खुद आए। अगर आप इल्जाम लगाना चाहते हैं हम आपको रोक तो नहीं रहे, अगर आप इस तरीके से चलिए ना फिर आप उनको पार्टी बनाएं या तो ये बता दें कि अगर बस कसम से फैज़ हमीद फंस गया। किसी फोरम पे या किसी जरिए पे जिस शख्स पे आपने इल्जाम लगाए उन्होंने रिप्लाई दी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आपको उस फोरम ने आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू की, उस फोरम ने इनको कोई नोटिस दे कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन, हामिद खान साहब चाह रहे हैं शायद कि उनको नोटिस ना हो। एक्सप्लेन कर दो फोरम क्या था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हुआ क्या। इस तकरीर में कहीं किसी का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ आईएसआई को जर्नलिस्ट। आप खुद कह रहे हैं कि शो कॉज नोटिस में मैंने 2 लोगों का नाम लिया। जवाब में बात तो मेरी पूरी सुन लीजिए जी जब शो कॉज नोटिस मिला, पहले वो दिखाइए अपना जवाब तो देखिए, हम देखने आपको किधर है जवाब। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस में कसम खुदा की जस्टिस वो जो जनरल फैज़ हमीद साहब है ना, बुरी तरह फंस गए हैं। ये आपको पता है ये हामिद खान का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। मैं माजरत करता हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, तो वो नहीं चाह रहे कि जनरल फैज़ हमीद को नोटिस हो और उनको तलब किया जाए। हामिद खान साहब जो वकील हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी के, आप देख लें लाइव आपको दिखा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं जी आपने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि फैज़ हमीद साहब आके शौकत अजीज़ सिद्दीकी को मिले हैं। उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को जेल में रखो जब तक इलेक्शन नहीं होते, और हम आपको चीफ जस्टिस बना देंगे, नवंबर नहीं सितंबर में बना देंगे, और आप हमारी मर्ज़ी के करो। और चीफ जस्टिस को मिले हैं, उनको अलहदा मिले हैं, उन्होंने कहा जाए कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को भी बाहर करें और ये वो। तो अब इस वक्त ये 10 मिनट से ये बहस हो रही है कि वो चीफ जस्टिस साहब हाँ फैज़ हमीद को कहते हैं नोटिस करो, हम उनको सुनना चाहते हैं। फंस गए, बुरी तरह फंस गए। अभी ये हामिद खान साहब नहीं चाहते कि जनाब जनरल फैज़ हमीद को बुलाया जाए। आप समझे हैं ना, तहरीक इंसाफ वाले क्यों चाहेंगे कि जनरल फैज़ हमीद को बुलाया जाए, लेकिन इधर वो फंस गए हैं। 5 जज कह रहे हैं कि जनाब फैज़ हमीद को बुलाओ जिसके ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया है, हम तहकीक करते हैं ये बात सच्ची है कि नहीं। और हामिद खान आएँ बाएँ शाएँ करके बचना चाह रहे हैं कि फैज़ हमीद को नोटिस जारी ना हो, लेकिन होगा। मैं आपको कह रहा हूँ होगा। दोबारा थोड़ा सा मैं आपको लाइव सुनाता हूँ। बहुत मज़े का इंटरेस्टिंग केस हो गया है। आपने नाम लिया मेजर जनरल वो आता है आगे, आता है नहीं। देखिए खान साहब मैंने ये पता नहीं शायद मैं गलत हूँ, इदारे बुरे नहीं होते हैं, लोग बुरे होते हैं, अदारों को बुरा करते नहीं आप समझे नहीं बात ना। आप माशाल्लाह कितने इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो अदारा आपका कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप अपने मुखालिफिन के खिलाफ कहेंगे कि मैं बेहतर कैंडिडेट हूँ, ये तो आप नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खराब है या अच्छा है। वो जो उस वक्त उस इदारे में होंगे वो आप उस पर बात कर सकते हैं, बुरा ना मानिए, वकील की बात कर रहा हूँ। ये आप हर चीज़ पे कह सकते हैं, आप अदालत पे भी कह सकते हैं। यकीनन आप शायद पसंद फरमाएं किसी जज को, किसी को ना पसंद फरमाएं, ये तो नहीं कहेंगे
अदलिया से मुताल्लिक तो फिर सारे जज आ जाते हैं लपेट में। आप किसी इदारे में भी चले जाएं, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, अस्पताल बहुत बुरा है, वो होगा कि अगर आपका पलंग नहीं हो, ये हो, जैसे आमतौर पे कहते हैं ये शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस की बराह रास्त। आप देखें, ये हमारे मुल्क की तबाही जो होती है ना, हम शख्सियात को बुरा भला नहीं कहते, इदारे को बुरा भला कहने लगते हैं। इदारे दुनिया में देखिए, इदारे आप दुनिया में आप देख लें, चाहे वो जर्मनी में जब फैशिज्म था, वो इदारे उसके केस में हमने पिटीशन पाई, उस केस में एक्चुअली उस वक्त तक ये वाला जो रेफरेंस अभी फाइल नहीं हुआ था। अब देखिए, नहीं वो पहले रेफरेंस के हवाले से थी, उसमें ये क्वेश्चन जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखैल लार्जर बेंच का हिस्सा है। बार इन शख्स का नाम ले रहे हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादर। ये तो you can't have it both ways, ऐसे नहीं हो सकता है। If you don't want to, then don't cry, then don't complain. If you don't want to join a party against whom you are making allegations, sorry, this is no, you can't make allegations against behind someone's back. देखा, कि जी मुझे बड़ा जुल्म हो गया, फिर उसके सामने आने देना, फेस योर अक्यूजर, भाई फेस योर अक्यूजर और यू अक्यूज हिम, फेस हिम, फेस टू फेस। मैं सर उसी को तो एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे आप, नहीं सर पहले बात तो सुन नहीं, आप देखिए बुनियादी बात देखा, देखिए मेरी बात पूरी सुन लीजिए। हामिद खान अड़ गया है कि उसको नोटिस जारी ना करें। क्यों ना करें? करें, आर्डर कर दें, काजी फैज ईसा साहब आर्डर कर दें, उसका नोटिस ज़रूरी है, उसको हम देखना चाहते हैं लाइव। काजी फैज ईसा का फंस गया, काजी फैज ईसा के आर्डर में इंशाल्लाह फैज़ हमीद फंस गया है, जनरल फैज़ हमीद। ये सुनो, देखिए मेरा बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम ये बात पे चलें फिर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला सही है, क्योंकि आप पार्टी नहीं बनाना चाह रहे हैं। आप जिसके खिलाफ बात कर रहे हैं उसको आप पार्टी नहीं बना रहे हैं। हाँ देखिए ना, ये बनाने को तैयार है, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ एक्सप्लेनेशन, अगर आप यहाँ बनाए या ना बनाए, जी बनाने को हम तैयार नहीं है, या हम पे एहसान ना कीजिए, अपना केस चलेगा नहीं आगे। हमने सवाल किया, अगर आप समझते हैं कि वो जरूरी है उनको पार्टी बनाना, या आपने वहाँ कोशिश की और जुडिशल के सामने आपने कोशिश की उसको पार्टी बनाने के लिए, तो बात बनती है। तो अगर आप ये आप पर डिपेंड कर, हमें तो एक पॉइंट रेज के आपसे पूछ रहे हैं कि क्या जिस शख्स के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं क्या ये मुनासिब होगा कि उसको सुने बगैर हम आपको, देखिए हम आपको, आप सुन लीजिए, हम आपको ये इजाजत नहीं देंगे। एक बहुत फैशन चल गया है ना, इदारों को बदनाम करना। इदारों में बुरे शख्सियात होते हैं, इदारों में अच्छी शख्सियात होते हैं, वकीलों में अच्छे वकील होते हैं, बुरा ना मानिए। शौकत अजीज सिद्दीकी को इधर आना चाहिए कि मैं जी उसको पार्टी बनाता हूँ। हामिद खान नहीं बनाना चाहता। नहीं बिल्कुल यही सब का नाम हम क्यों देते? देखिए सॉरी, आप मेरे मुतालिक बातें करें मेरी पीठ के पीछे, मैं कहूँगा मेरे मुंह पे कीजिए ये बातें, मैं हमने मुंह पे करनी थी। शौकत अजीज सिद्दीकी तेरा रेफरेंस खराब हो रहा है। समझ गया खान साहब, इतना कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं है। आपका कहना ये है कि मैंने दरख्वास्त दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, आपका कहना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उनको नोटिस देना चाहिए था, आपका कहना ये है कि मुझे मौका देना चाहिए था कि मैं बयान दूं, आपका कहना ये है कि मुझे मौका देना चाहिए था कि मैं उन पर जिरा, मैं उनको अभी आप सुन तो लीजिए ना, ठीक है। इस बात में जाने से पहले हो सकता है आपकी बातें सारी सही हैं, वो बात तो गुजर गई ना, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खत्म हो गई ना, खत्म हो गई है ना, कार्रवाई कर ली, आपके मुताबिक गलत हुआ, नहीं तो आप हमारे सामने नहीं होते। जरा अब आप सुन तो लेना पूरी, खान साहब जरा बर्दाश्त भी कर लेना सुनने के लिए, तो उन्होंने गलती कर ली। अब वही बातें आप कह रहे हैं कि ये सारी ऐब थे सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के, तो ये सराहा नहीं जा सकता है उनका फैसला या उनके रिपोर्ट या उनके रिकमेंडेशन। चलें आपकी बात हम यहाँ भी मान लेते हैं, अगर आप यहाँ तो उनको पार्टी बनाए ना, कि उनका मौके तो हम सुन लेना, तो उनको बस हम कंडेम तो बस आप कहें मैं पार्टी बनाता हूँ हामिद खान साहब। हमें कैसे पता, उसको सुनेंगे तो पता चलेगा ना। हाँ शायद आगे आपकी बात की तस्दीक ओके, जी बिल्कुल हम ये कर रहा था, ठीक है। अगर आप मैं करूंगा नहीं तो फिर ये तो मुझे अजीब सा लगता है। एब्सोल्युटली हम तो चाहते ये थे, घबराहट है, हम तो चाहते ये थे कि हम करें ना अदालत में, करिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, लेकिन कर रहे हो गुजर गए, वाटर अंडर द ब्रिज, ठीक है। आई एम विलिंग टू, विलिंग नहीं, यू हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट। मैं कर रहे जी, अदालत के ऊपर ना कंधे पे बंदूक चलाओ।
ने, ये सलाउद्दीन साहब ने और you made him a party? Sir, not by name. We had included the inter-service correspondent. वैसे इधर ना थोड़ा सा मुझे हामिद खान साहब पे अफसोस हो रहा है कि वो कहें जी ठीक है जी हम बनाते हैं। हामिद खान साहब ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आर्डर करे उसको पार्टी बनाओ। जज साहब ये कह रहे हैं कि तुम खुद हमें रिक्वेस्ट करो कि हम पार्टी बनाना चाहते हैं। तो ये बात ठीक है ना। हामिद खान साहब का इधर रजिस्ट करना नहीं बनता, वरना रेफरेंस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का इधर खारिज हो जाएगा। ये तो देखें ना, लाइव चल रहा है तो हमारे सामने ये चीज़ें आ रही हैं, आप सब लोगों के सामने। कितना जज साहब बार बार कह रहे हैं कि फैज़ हमीद को पार्टी बनाओ, हम उसको सुनना चाहते हैं। और हामिद खान आएँ बाएँ शाएँ ये वाली बातें कर रहे हैं। क्यों कि फैज़ हमीद तो इमरान खान, हामिद खान ये एक ही चीज़ है। शौकत सिद्दीकी अपना रेफरेंस तुम ख़राब करने जा रहे हो। सीधा कहो जी हम उसको पार्टी बनाना चाहते हैं। अब जज साहब ने कितना गुस्से से कहा है कि फिर तुम्हारा रेफरेंस ही मैं खारिज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये उसको नोटिस बनता है, बिल्कुल बनता है। अभी भी हामिद खान साहब बातें कर रहे हैं और जज साहब को अनाइड कर रहे हैं ताकि वो रेफरेंस खारिज कर दे। क्यों नहीं बना रहे जी? हमारी कंटेंशन ये थी कि अगर he has given, let him be summoned as a witness and I'll cross examine. समझ विटनेस गवर्नमेंट क्यों करे, तुम बनाओ। मगर वो बात कहते हैं ना अंग्रेजी में, पानी गुजर गया वो वाटर अंडर द ब्रिज। तो अब हम क्या करें ना, कम से कम अब जैसे माइलॉर्ड ने भी वजाहत की, तो ठीक है अगर आप किसी के खिलाफ देखें, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे एलिगेशन लगाएं। अगर देखिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो कम से कम ये एक बुनियादी असूल होता है दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं दुनिया का, कि उस शख्स को कम से कम उसको एक मौका तो दो, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग की। फिर आप कल हम कोई चीज़ फैसला करेंगे, कल हमारे खिलाफ वो जी तो बयान देंगे भाई कमाल है, मुझे सुना ही नहीं और उन्होंने फैसला कर लिया। अगर हाँ अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ हजरात के नाम है, वही हजरात आकर के आपकी बात की तायीद या तरदीद करेंगे। फिर आगे होता क्या है वो एक अलग बात है। वैसे उनकी तरफ से जो एक्स चीफ जस्टिस उनकी तरफ से तो रिप्लाई आ चुका था, उन्होंने आपकी सारी बातों को डिनाई किया है। लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया उसको बात करने का। अच्छा नहीं मतलब देखिए साकिब निसार को भी इसमें बुलाओ जिसने फैसला किया था। वो सिर्फ एक फैक्ट जो है, मैं जनाब को इसमें हमें हेयरिंग मिली, हमने जवाब दोस्तों आखिर जज साहब ने जो है वो मजबूर कर दिया है हामिद खान साहब को कि फैज़ हमीद को बुलाओ। वो कहते हैं वो मान तो नहीं रहे थे, लेकिन जज साहब ने कहा जी फिर मैं रेफरेंस खारिज करता हूँ, फिर रेफरेंस खारिज करता हूँ, आप उसको पार्टी नहीं बनाना चाहते। मैं तो कह रहा हूँ इसमें साकिब निसार को भी पार्टी बनाओ। ठीक है, तो ये हमें उम्मीद है कि अभी ये कार्रवाई यहाँ ख़त्म हो जाएगी। लंबी चल रही है, वीडियो हमारी लंबी हो जाती है, इसलिए आपको मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला फैज़ हमीद इधर आएगा और उसका इधर ही तवा लगेगा, इधर ही FIR लेके जाएगा अपने खिलाफ। ठीक है, ला जी हामिद खान ने बड़ी कोशिश की है कि जनरल फैज़ हमीद को नोटिस जारी ना हो, सारा कुछ हो, लेकिन बिल आखिर हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि जनाब नोटिस जारी हो गया है जनरल फैज़ हमीद साहब को। शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाले केस में खून आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, खून आया है। ठीक है, तो ये जनाब यानी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, यकीन करें बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं आपको ये अभी ये बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये आज इम्प्रूवमेंट हुई है बहुत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और ये समाअत कल बरोज़ जुम्मा 10:30 बजे तक, सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। जुलाई 2018 में रावलपिंडी बार से खिताब में शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने हसास इदारों पर अदालती काम में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया था। अक्टूबर 2018 में उन्हें ओहदे से बरतरफ किया गया और शौकत सिद्दीकी ने 2018 से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। आईनी दरख्वास्त पर इसकी आखिरी समाअत जो हुई थी वो 13 जून 2022 को हुई थी।
लो जी, देखे कुदरत के करिश्मे, एक एक करके इमरान खान के फैसिलिटेटर भी फंस रहे हैं, एक एक करके। तो ये जनाब कल जुमे को फिर दोबारा ये केस लगेगा। इन्होंने फैज़ हमीद साहब को और उनको जनाब इन्होंने खुद फिर रिक्वेस्ट की है, इन्होंने पार्टी बनाया है। तो अब जनाब अली हूँ सारा कुछ और कच्चा चट्टा खुलेगा। जो इमरान करता रहा है, इमरान के कहने पे फैज़ हमीद करता रहा है ना। और वो कासी साहब को भी इंशाल्लाह नोटिस होगा, जो चीफ जस्टिस थे, जिनके पास जनरल फैज़ हमीद साहब आते थे। तो आज देखा आपने, जज साहब ने, चीफ जस्टिस ने मजाक किया हामिद खान को कि आप मुझे बताएं, अपने जज से पूछें, पटिशनर से, कि कभी उसने कभी ऐसा फैसला किया है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम हो और उसको सुना भी ना हो, उसको फैसला कर दिया हो। तो हामिद खान उससे पूछने लग गए और उन्होंने कहा मैं मजाक कर रहा हूँ, कभी कोई ऐसा होता ही नहीं है, मैं जर्नल बात कर रहा हूँ। हामिद खान उससे पूछने लगा कि कोई कभी किया है? अंदाज़ा करें यार जी, अंदाज़ा करें, अंदाज़ा करें, अंदाज़ा करें।